प्रीवियस क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन रिलेटेड इमेज और टाइप्स ऑफ इमेजेस इसकी स्टडी की। आज हम जान रहे हैं इमेज फॉर्मेशंस थ्रू अ कॉनकेव मिरर, यानी हमारा आज का टॉपिक होगा कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज के फॉर्मेशंस के लिए। लेकिन इमेज फॉर्मेशंस के रे डायग्राम को जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी पोजीशन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होता है और इस ऑब्जेक्ट सिचुएशन के साथ ही जो इमेज है उसकी पोजीशंस क्या होती है। इसके बाद हम टेबल बनाते हैं और पहले इसकी स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर रे डायग्राम की स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा सीरियल नंबर। क्लियर? हमें ये पोजीशन सेम इसी तरह से याद करो, सीक्वेंस में सीरियल नंबर, सेकंड होगा पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हेलो पोजीशन ऑफ इमेज, फोर्थ में डायग्राम के अंदर नेचर एंड फिफ्थ है सच। ये टेबल बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगाने सीख लेना। ओके, चलो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में प्रेजेंट होता है तो इसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है एट फोकस। इसकी नेचर होती है नियर एंड इन्वर्टेड, और इसकी साइज होती है वेरी वेरी स्मॉल, जिसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं पॉइंट लाइक और डॉट लाइक। क्लियर? सेकंड पोजीशन ऑब्जेक्ट होगा इन बिटवीन infinity and center of curvature। इस स्टेट में जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी? इमेज फॉर्म इन बिटवीन focus and center of curvature। इस स्टेट इमेज की नेचर हो गई नियर एंड इन्वर्टेड, और इसकी साइज होगी स्मॉल। Object is situated at center of curvature। इस स्टेट में जो इमेज फॉर्म होगी इसकी पोजीशन होगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इसकी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होगी same as object।
फोर्थ पोजीशन है in between center of curvature and focus is static image होगी beyond center of कर्वेचर इसी को बोलते हैं in between C and F। इस स्टेट में इमेज की नेचर होगी रियल एंड इन्वर्टेड और साइज भी larger than object। फिफ्थ पोजीशन है at फोकस। इस स्टेट में जो इमेज है इमेज होगी at infinity, इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड और साइज होगी वेरी लार्ज। फिफ्थ पोजीशन के बाद आती है सिक्स्थ पोजीशन। सिक्स्थ पोजीशन है इन बिटवीन focus and pole। in between focus and pole image होगी behind the mirror। अब मिरर के पीछे कहाँ इसके बारे में कोई क्वेश्चन फिक्स है नहीं, इसलिए ये एक वर्चुअल इमेज होगी। दैट मींस इमेज की नेचर होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट और जो साइज है वो होगी लार्ज। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे एक बात नजर आ रही है आपको नोटिस होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो इमेज की डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस स्टेट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस साइज तो डिक्रीज हो रही है और जो इमेज है उसकी साइज रेगुलर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डिक्रीज करें तो उस केस में इमेज की जो क्या बोलते हैं साइज होती है वो इंक्रीज होती है और डिस्टेंस भी क्या होती है इंक्रीज होती है। क्लियर? Okay, right.
क्वेश्चन हैव यू नो सॉरी हैव यू रिटन, तब आगे बढ़ते हैं। जब तक ये टेबल याद नहीं होगी आप लोगों को तब तक आप इमेज फॉर्मेशंस नहीं कर पाएंगे, क्लियरली इमेज फॉर्मेशंस नहीं हो सकता। तो जब तक भी हमें पोजीशंस नहीं पता होगी इमेज की, सॉरी अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में नहीं पता तो हम इमेज की पोजीशन नहीं बना सकते। अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ साथ इमेज की पोजीशन के बारे में पता है तो हमारा जो डायग्राम है वो एक्यूरेट बनेगा और वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इस केस में पहले आप लोगों को एक टेबल में होनी चाहिए और उसके बाद क्या होगा, इस जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्लियर हो पाएगा। क्लियर स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम एक हर पोजीशन के रे डायग्राम्स को फॉलो करेंगे, अलग अलग रे डायग्राम बनाने चलेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफिनिटी, एट इनफिनिटी। इस केस में देखो ये आपका कॉनकेव है, ये पोल P और ये प्रिंसिपल X, ये कहाँ से आ रहा है, इनफिनिटी से आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, इनफिनिटी पे, इनफिनिटी से लाइट ले जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसने प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट किया एट एफ। हमने माना एक अनदर लाइट है वो सेम वे से इनफिनिटी से आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसने प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया, प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों लाइट रेज ने एक दूसरे में इंटरसेक्ट कहाँ किया है, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। तो इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज इमेज नेचर एंड साइज। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट फोकस, नेचर कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, यानी से बोलते हैं डॉट और पॉइंट लाइक। ये तो है फर्स्ट पोजीशन। हमने कहा था एक बात, फर्स्ट रूल हमने ये जाना था, इफ द लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस। रूल फर्स्ट फॉलो हो रहा है, यानी कि हमने जो पढ़ा था वो सही था। क्लियर। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन infinity and C. Clear? Infinity and C. इस केस में ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ये तो हो गया हमारा C और ये हो गया इनफिनिटी। ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रहता है, इनफिनिटी और C के बीच में।
यहाँ से लाइट रेज जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से इंटरसेक्ट करेगी, एफ से। ठीक है, अब सेकंड लाइट रेज हमने माना कि एक लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है, निकली, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसने इस लाइट रेज को कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे। देखो आ रही बात समझ स्टूडेंट्स, if the light rays travel from the principal axis after reflection is cause parallel, if the light rays travel from the principal axis, travel from the focus after reflection is cause parallel to the principal axis। क्लियर? इस केस में इमेज यहाँ कौन होगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी, position of image, nature, such position of image क्या होगी, in between C and F। नेचर की बात करें, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज की बात करें तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, राइट। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू रिटन? अब हम जानते हैं थर्ड पोजीशन के बारे में। ओके सर, हैव यू रिटन? अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइट चली गई थी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पोजीशन, ये पॉइंट कोई नहीं है, सिर्फ साइज और इमेज की पोजीशन ये चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, at center of curvature। ये तो हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ये और पी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, एट सी पे। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट द लाइट रेज एट फोकस। सेकंड लाइट रेज फोकस से पास आउट हुई, क्लियर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसमें तो लाइट रेज है ठीक है, या अब इस केस में देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था सी पे, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। साइज की बात करें, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज है, दैट इज इमेज की साइज क्या होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट और सेम एज ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है वो है इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड एफ। क्लियर स्टूडेंट्स? सी एंड एफ। इस केस में देखो इमेज कैसे फॉर्म होगी, ये तो कह रहा आपके कॉनकेव मिरर, ये P4, ये
प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर तो है ये सी और ये नहीं निकाला इसको एफ। ऑब्जेक्ट को मैंने कहा था सी और एफ के बीच में इमेज चलिए आई बात है। लाइट ये मेरे पास उसके आता हाथों से बना रहा तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइट इज तो सीधी खींचने आपके पास में स्केल होगा तो आपको बिल्कुल सीधी खींचनी है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बाद ये ठीक है और यहाँ से इसे ऐड लाइट जैसे इंटरसेक्ट कहाँ किया इस पार्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट in between center of curvature and focus, then image formed beyond C or in between infinity and center of curvature। इस केस में पोजीशन क्या हो जाएगी between C and infinity और साइज कर दो हम बोलेंगे larger than object। Clear students? Okay. Right. Okay. Have you written? इसके बाद नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? यहाँ से वही पोजीशन उठाएंगे हम यहाँ से और साइज यहाँ से भी पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन एट फोकस। ठीक है ये थोड़ा आपके कॉन्केव ठीक है कॉन्केव प्रिंसिपल एक्सिस ये टी फोकस सॉरी एट फोकस ऑब्जेक्ट आ रहा है फोकस में हमें लाइट निकालना और आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से निकले फोकस। यहाँ पे क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एक लाइट ले लेते हैं जो अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे। हमने आपसे कहा था कि अगर लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है तो सेम पाथ पे करते रिफ्लेक्ट बैक कर। अब इस केस में ये दोनों रेस इनफिनिटी है मतलब ये दोनों रेस एक दूसरे क्या है पैरेलल होने के बाद जब ये इनफिनिटी है दैट मींस इमेज की पोजीशंस क्या हो जाएगी एट इनफिनिटी नेचर वही रियल इन्वर्टेड और साइज की बात करें वेरी वेरी लार्ज। ठीक है ये हो गया आपकी पोजीशंस। और हम सिक्स्थ लास्ट पोजीशन के बारे में जानते हैं। अब देखो एट सॉरी सिक्स पोजीशन है इन बिटवीन F and P। That means object is situated in between focus and pole। That एक बात क्या है ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस
यहाँ पर क्या होगा, फोकस एट ऑप्टिक कहाँ पे रहता है, इन दोनों के बीच में रहता है। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में कहीं जब इमेज रखी होगी तो उस केस में सॉरी यहाँ से देखो, अगर लाइन में पैरेलल लेंगे, ऑब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे एफ एंड पी, और पैरेलल लेंगे तो बीच में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट बीच में आ गया तो उस केस में वापस लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए फिर हम लाइट क्या करते हैं, पॉल पे इंसिडेंट करते हैं, और पॉल पे इंसिडेंट करने के बाद भी क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, रूल नंबर 4। अब दूसरी लाइट ले सकते हैं जो कहाँ से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। अब देखो, अगर मैं इसे आगे कर देता हूँ तो ये क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस डाइवर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें मूव बैक करते हैं, पीछे क्यों हो जाएगा, इसी तरह कौन से लेवल है, इस पॉइंट पे इन दोनों ने क्या करा, दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब तो इमेज कहाँ गई, बिहाइंड द मिरर, दैट इज इमेज की पोजीशन क्या हुई, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेचर की बात करें तो नेचर क्या, हमने इमेजिंग क्या है, जो बिहाइंड द मिरर दोनों इमेज आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट करती होंगी, तो इसके इमेज कहाँ होगी, और ये इमेज कैसे होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज की बात करें तो साइज क्या होगी, लार्जर और क्लियर स्टूडेंट्स, ओके राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्केव मिरर। अब हम जानते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कोई टेबल नहीं आती, ठीक है, लेकिन इसमें बनने वाली सारी इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, ऐसे बनती है, वो जानते हैं। चलिए हम 2 पोजीशन की स्टडी करेंगे, बाकी 2 पोजीशन के बाद में सारी पोजीशन सेम होती है। अगर हम 2 पोजीशन जान लें तो एक पोजीशन तो फोकस इनफिनिटी होगी, जो फोकस पे इमेज फॉर्म होती है, उसके बाद जितनी भी पोजीशंस हैं, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, सारी पोजीशन क्या होती है, इमेज की सेम होती है। तो देखो, फर्स्ट है एट फोकस, सॉरी एट इनफिनिटी। इमेज कहाँ पे रखिए, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफिनिटी पर। चलो देखते हैं इनफिनिटी, ये रखे कॉन्वेक्स, ये पोल, यहाँ पे इन्फिनिटी में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, और ये लाइट लाइन, तो मुझे पता था ये कि डाइवर्जिंग मिरर है, ये इमेज को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। क्लियर, ये इमेज रिप्रेजेंट करेगा, और इस लाइट को करेगा और पीछे को लेकर। तो हमने कहा था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस का पालन करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से, तो ये क्या हो गया, फोकस एफ। इसी तरह हम दूसरी लाइट भी मान लेते हैं कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, और वो भी क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करेगी कहाँ से, फोकस कर देगी। ये इमेजरी होती है, तो इसे 2 कॉन्वेक्स निकालेंगे डायग्राम के बाद में। देखना कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकस पे, तो पोजीशन इमेज क्या होगी, एट फोकस। हमने इमेजिन किया कि इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, ठीक है, होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज की बात करें तो होगा वेरी स्मॉल या पॉइंट और डॉट लाइट। क्लियर स्टूडेंट्स,
बिहाइंड द फोकस या तो लिख सकते हैं, सॉरी एट फोकस है लिखते हैं बिहाइंड द लेयर। क्लियर? चाहो तो लिखो ना, कोई जरूरत नहीं। एक ये लिखते हैं वर्चुअल इमेज मतलब कि कहाँ में पता लगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, अब उसकी पोजीशन जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। देखो हम ले लेते हैं इसे एट सी, आप चाहो तो एट सी ले सकते हो या बिटवीन सी एंड एफ ले सकते हो या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी ले सकते हो, सब में पोजीशन सेम रहेगा। एट सेंटर कर दीजिए कॉन्वेक्स में पोल, यहाँ पे हमारी सी ओके बना सी के ये ठीक है, स्लाइड इसको पीछे लेके जाऊंगा फोकस। अब दूसरी लाइट से मानते हैं एक इमेजिनरी लाइट है जो कहा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, आगे जाने सकती कि कैसे करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। ओके, इस लाइट से रिफ्लेक्ट लाइट है इसको पीछे क्यों लेके जाऊँ, इसने इमेजिनरी लाइट से कहाँ इंटरसेक्ट किया, एफ और पी के बीच में, ये पी। आगे बात समझ में? तो इस केस में अब जितनी भी कॉपी को आप कहीं भी रखो, सारी इमेजेस कहाँ फॉर्म होंगी, इन बिटवीन पी एंड एफ और फोकस के बीच में जितनी इमेजेस क्या होंगी वर्चुअल एंड रिएक्टिव। और साइज की बात करें तो सबकी साइज क्या होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके राइट। आज हमने टॉपिक जान लिया इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस बाय केशव सर पे कमेंट करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए कुमार क्लासेस बाय केशव सर को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।